डिस्क्लेमर दे दें, दिस इज एम्प्टी रोड पे कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही। हाँ मतलब फ्रंट व्यू तो नहीं आ रहा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, खाली रोड है तो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं गाड़ियों के साथ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ियान बेहजत है। आज हम ज़की भाई के साथ मौजूद हैं इन मर्सिडीज़ C63 AMG W204। सर थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। आज प्लेजर, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, और आई होप यू आर गुड। आई एम गुड एज वेल, थैंक यू सो मच। अच्छा, एज अ फॉर्मेलिटी आपसे सवाल पूछते हैं कि गाड़ी स्टॉक है? सर जी नहीं, स्टॉक नहीं है। एक्सटीरियर वाइज थोड़े एक दो मॉड्स हैं, पीछे से टेल लाइट वगैरह चेंज हुई हुई है। बिल्कुल। दैट इसमें हेडर्स का सिस्टम लगाया हुआ है फ्रंट से लेके बैक तक विद एन एक्स पाइप बिहाइंड दैट। दोनों कैट्स रिमूव्ड हैं, ठीक है, और रेजोनेटर भी बिल्कुल, क्योंकि एक्स पाइप रिप्लेस कर देता है उसको। सही। और दिस कार इज ट्यून्ड फ्रॉम अ कंपनी नेम्ड 86 ट्यून बेस्ड इन कैलिफोर्निया। तो they do remote tuning, basically they send you the tune, the map, and then you upload it. आपने खुद ही किया मैप? मैंने ये खुद ही किया था। They gave me instructions on a PDF file कि how to do that. You need a laptop and a device जो OBD पोर्ट में प्लग इन होती है और हो जाता है। अरे तो अक्सर वैसे if I'm right in simple words, ट्यूनिंग जो होती है ECU को एडजस्ट करके पावर आउटपुट बढ़ाया जाता है, राइट? बिल्कुल ऐसी है। तो एयर फ्यूल रेशियो को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। और उसकी इग्निशन टाइमिंग थोड़ी बढ़ जाती है। तो जो कस्टमर, क्योंकि ये कस्टम ट्यून है। सही। लेट मी क्लैरिफाई अबाउट इट, जेनेरिक एंड कस्टम ट्यून। बिल्कुल। नो ऑफेंस, यहाँ पे कुछ लोकल गैराजेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। हाँ जी। डजंट लुक नाइस। बिल्कुल। दे डू अ जेनेरिक ऑफ द शेल्फ ट्यून, कहते हैं कस्टम है, बट इट्स नॉट अ कस्टम ट्यून। कस्टम ट्यून होता ये है कि बेसिकली आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के साथ जो आप कहते हैं उसके हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलता है। कि आपको अगर लो एंड पावर चाहिए, कितने RPM पे चाहिए, टॉप एंड चाहिए, क्या वो आप पे होता है ना सारा। और फिर इसकी डाटा लॉगिंग होती है, मॉनिटरिंग होती है। बेसिकली इट्स कॉल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम। लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं, यू सेंड द फाइल, जो डाटा लॉगिंग बनाते हैं आप 30 मिनट का, वो मॉनिटर होता रहता है आपका। आई सेंड इट टू हिम एवरी 2 वीक्स। अच्छा। तो मेरी गाड़ी का मुझे ये है कि इट्स इन सेफ पैरामीटर्स। बिल्कुल ठीक है। तो ये इसका ट्यून है, इट्स स्टेज 2+। सही। सिंस डजंट हैव अ सुपर चार्जर, तो स्टेज 3 नहीं है, नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं है। तो इस पे ऑप्शन आती है, so that's a stage 3 मॉड। ओके। तो अभी आई एम एट स्टेज 2+। सही है। तो लोग अक्सर क्यूरियस होते हैं कि ट्यूनिंग के बाद हाउ डज इट इफेक्ट रिलायबिलिटी और स्पेशली मेंटेनेंस? बॉस देखिए, मेंटेनेंस की बात सिर्फ ये है कि आप इसकी फ्लूइड्स टाइमली चेंज कर रहे हैं। ठीक है। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने जब से ये गाड़ी ली है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन लाइक 6 to 8 months, 8 months हो गए। ठीक है। इसका मेन खर्चा है सिर्फ टायर्स। अगर आपको डोनेट ये लिफ्टिंग का बहुत शौक है बहुत, तो ये हर महीने आपको चेंज करना है। बिल्कुल। और आपको पता है आपने कितना चेंज किया? सर मैं पर्सनली डोनट्स भी नहीं मारता ग्रिपी रोड्स में। आई एम मोर ऑफ स्ट्रीट रेसर। मैं रेसिंग प्रेफर करता हूँ इन अ सेफ एनवायरनमेंट। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। तो वो होता ये है कि आप एक डेजिग्नेट करते हैं जगह, उसको टाइम, उसको ये होता है कि सुबह का टाइम हो गया या रात का टाइम हो गया। बिल्कुल। तो उससे रिस्क मिनिमाइज होता है। बट हाँ, रिस्क की तो ऑब्वियसली बात है, जो है वो है। तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आपने टॉप स्पीड कितनी मारी? हाइपोथेटिकली स्पीकिंग क्लोज टू 260। ओके। थोड़ा सा ऊपर। बिल्कुल ठीक है। तो वो भी तब जब रात का टाइम था, 12 बज रहे होंगे, तो खाली पैच था एयरपोर्ट की, जो रिंग रोड का पैच आपको पता है, नो कर्व्स, नो बम्प्स। बिकॉज इसमें ये होता है कि पावर ज़्यादा है, तो कर्व्स में अगर आपने थोड़ा सा पाँव दे दिया ज़्यादा, तो उससे ये फिसल जाती है। और अगर ये फिसल गई तो LSD नहीं है इसमें सच, इट्स अ बेस वेरिएंट। ट्रैक्शन ऑफ के साथ रहे हैं। ये सेमी है। इसका बेसिकली ये होता है कि सेमी में ना पावर कट नहीं करती। अच्छा। जैसे ट्रैक्शन अगर ऑन हो ना, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि ये सीन क्या है, थोड़ा सा, तो ये पावर कट नहीं की बेसिकली इसने। सेकंड गियर पुल, पहले गियर पे ये हुक नहीं करती। दिस इज 8 स्पीड। दिस इज 7 स्पीड, नॉट डुअल क्लच, सिंगल क्लच, सॉरी टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स है। ओके। और इसके बाद जो फेसलिफ्ट आता है 2012-13 का, दैट इज MCD गियर बॉक्स, अ लिटिल बिट फास्टर। बिल्कुल ठीक। बट ये जो गियर बॉक्स है, इट्स गुड, बट
पुराना है तो मतलब सही है, मतलब इट्स गुड, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है मेरे को। वैसे फन फैक्ट लोगों को शायद ये पता होता है, दिस इंजन इज डिजाइंड बाय द सेम गाय हु डिजाइंड द Carrera GT का V10। अच्छा, तो बिल्कुल आई डिडंट नो दैट। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था इसका, मुझे बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जिस एरा ऑफ V8 से ये है गाड़ी, मतलब उस टाइम पे RS4 में भी V8 था, M3 में भी V8 था, बट देयर weren't anywhere close to the ground जो इस गाड़ी से Exactly, because of the displacement they gave at that time 6.2, हालांकि बैच 6.3 का होता है, पुरानी AMG में, पुरानी AMG का। तो 6.2 की वजह से इसकी आपको पता है रोअर जो है वो बड़ी ज़्यादा है, क्योंकि आई हैव एडेड द हेडर्स। स्टॉक सी की इतनी आवाज़ नहीं है, स्टॉक है एग्जॉस्ट स्टॉक AMG की इतनी आवाज़ नहीं है, बट होती है क्योंकि पहले 6.2 इंजन है। लेकिन अब इसमें आप नोटिस कर रहे होंगे, अभी मैं कंफर्ट पे हूँ और आपको भी बाहर से आवाज़ ड्रोन गाड़ी में कोई नहीं आ रहा होगा। आपने डाउन शिफ्ट किया था तब आई थी, तब आई थी। और इसको ये RPM जब 3000 से ऊपर जाते हैं तो आवाज़ खुद ब खुद ही इसकी बढ़ जाती है। तो आगे सेकंड गियर में ज़्यादा उठती है कंपेयर टू फर्स्ट? नहीं सर, पहले में तो बहुत उठती है, लेकिन मेरी स्पिन आउट करती है। आई कैन ट्राई, मतलब मैं देख सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ। स्पिन आउट नहीं होगी, मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन पावर वो झटका शायद आपको ना आए जो आपको सेकंड गियर पे आया था। वाओ वाओ शीशा हल्का नीचे कर लेते। यार आप लोगों को हम डिस्क्लेमर दे दें, दिस इज MD रोड पे कर रहे हैं हम, बिल्कुल सही। हाँ, मतलब फ्रंट व्यू तो नहीं आ रहा होगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं आ खाली रोड है, खाली रोड है तो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं गाड़ियों के साथ नहीं है करता। खाली रोड है, रात का टाइम। Unbelievable. Yeah, I believe this is 200 kilograms lighter than W211 E63 or definitely yes, close to that. It's that, yes. That is E class है, बड़ी dimensions में, luxury ज़्यादा है उसमें। बिल्कुल सेम इंजन है, बट हाँ सेम इंजन आता है E63 में। ऑप्शंस 211 में आती हैं, E550, बिल्कुल E55 और E63। What an absolute machine. Thank you so much. Thank you. Wow. जो आपने हेडर्स वगैरह सारे लगाए हैं, आपने कहाँ, दुबई से इंपोर्ट करा, जापान से? ऐसे ये बेसिकली it's a copy of I think MBH headers या इस तरह की it's a copy, चाइनीज़ कॉपी है। ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है हेडर सिस्टम में, या तो आप कस्टम मेड बनाते हैं हियर इन पाकिस्तान, गैराज को बताते हैं ये वो सब कुछ डायमेंशंस देते हैं, या तो आप एक चाइनीज़ फर्स्ट कॉपी मंगवा लें, या फिर आप ब्रांडेड कुछ होते हैं, एक चाइनीज़ भी ब्रांडेड है मैंटो, दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। नहीं, पर आजकल चाइनीज़ भी मतलब नाम सिर्फ उनका ख़राब हुआ है, बाकी दैट्स वेरी गुड क्वालिटी। इवन यहाँ के जो कस्टम हेडर्स भी लोग बनाते हैं ना, दे आर आल्सो वेरी गुड क्वालिटी। अच्छा, मतलब मेटल है, बस वो बात ये कि आप किस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो काम यहाँ भी कारीगर बैठे हुए हैं, दे डू इट फॉर यू। बिल्कुल ठीक है। वैसे बीच में वो वेरी सैड इंसिडेंट था कि मतलब वो जो C63 फटी थी एक दफ़ा, आई थिंक रिंग रोड पे, उसके बाद लोगों का इमेज बड़ा ख़राब हुआ था कि नहीं यार पाकिस्तान में कन्वर्जन नहीं हो रही है, बट आई थिंक इट्स ओनली बैड व्हेन इट्स नॉट डन राइट। ये तो इट इज़ डन वेरी राइट। सर बस बेसिकली आई टेल यू थोड़ी सी बैक स्टोरी बताता हूँ। बेसिकली हुआ ये था कि इस गाड़ी से पहले आई हैड 1.4 इंजन कार, ठीक है, तो मेरे लिए काफ़ी ये नई चीज़ थी और बिग स्टेप था। तो बेसिकली हुआ ये था कि एक गैराज है इधर फेस 5 DHA फेस 5 में, मैकटेक गैराज के नाम से, WS इम्पोर्ट्स, बेसिकली वकास भाई होते हैं, वो इम्पोर्ट वगैरह करते हैं गाड़ियाँ, कन्वर्जन भी उन्होंने स्टार्ट की है। तो मैं जब गैराज गया था किसी और गाड़ी के मूड से गया था। अच्छा। बट मैंने देखा कि इसका फ्रेश इंजन आया था। ठीक है। और मैं थोड़ा सा कन्वर्जन का बता देता हूँ, होता क्या है। डोनर गाड़ी होती है आपकी, AMG में आप AMG लेते हैं जापान से ऑक्शन पे, ठीक है, दुबई आती है, खुलती है, पार्ट्स उसके निकलते हैं, वो कंटेनर में भर के यहाँ पे आते हैं। सादा जो C180 का डोनर होता है वो स्ट्रिप ऑफ होती है, उसमें से सारे पार्ट्स लगते हैं, बोल्ट ऑन है, वायरिंग शेयरिंग सब आप बैठाते हैं, कोई कटिंग वुटिंग कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है, दैट्स द वे टू डू इट। एग्जैक्टली, दैट इज द वे टू डू इट। बोल्ट ऑन फिटिंग है तो इसमें आपको कोई खतरा भी नहीं है। बेसिकली बात ये है कि डिपेंड्स ऑन द कन्वर्जन। बिल्कुल, आप टाइम दे रहे हैं, आपको खुद जाना पड़ता है। अब मैं जब जा रहा था तो मैं खुद डेली आई यूज्ड टू गो देयर आफ्टर माय ऑफिस आवर्स। बिल्कुल 4-5 घंटे 6 घंटे मैं वहीं रहता था, चीज़ें देख रहा हूँ। उनको भी था कि यार ये बंदा टाइम दे रहा है तो ठीक है, मतलब गाड़ी ओके होनी चाहिए, क्योंकि आप जब निगलेक्ट करते हैं गाड़ी को तो वो फिर गाड़ी
जो बना रहा था उसको भी होता है कि अच्छा चलो ठीक है गाड़ी है। हाँ मतलब क्योंकि ये गाड़ी भी इसके जैसे फ्लूइड्स चेंज होने वाले थे, ATF, इंजन ऑयल, इसके अलावा इसका ब्रेक ऑयल, काफ़ी चीज़ें हैं इसकी। मेंटेनेंस वाइज सिर्फ यही है, एज इन कोई मुझे काम नहीं निकाली इसने अभी तक, बट इसका यही बस फ्लूइड्स, टायर्स, ब्रेक्स और बाकी इट्स नॉर्मल का। अच्छा, सिंस इस सब की बात हो रही है तो आपको फ्यूल एवरेज कितनी रहती है? यूजुअली लोगों का गलत इंप्रेशन होता है। मैं वैसे अभी आपको दिखाता हूँ, सरप्राइज हो जाएंगे। अभी पुल्स के बाद भी आई थिंक 8.1 किलोमीटर पर लीटर। और अभी आप लोगों ने देखा किस तरह हम भगा हैं गाड़ी को। 8.1 किलोमीटर इज क्रेजी। जी, बेसिकली इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू फ्लोर द कार। आपका पेडल पे कितना पाँव दे रहे हैं, कंट्रोल है, आप कितना उसको फ्लोर कर रहे हैं। अगर आप इसको एक नॉर्मल मैं इसको डेली करता हूँ तो आई कांट अफोर्ड टू चेंज पेट्रोल एवरी 3 days 4 days। तो मैं दिन में इसको 40-50 किलोमीटर तो चलाता हूँ। फुल टैंक इट गिव्स 400 किलोमीटर्स ऑफ रेंज। तो अगर आप सुकून से चला रहे हो विदाउट रश तो इट गिव्स यू अराउंड 8 to 9 किलोमीटर्स पर लीटर। दैट्स अ परफेक्ट डेली ड्राइवर। वाओ। या बट लेकिन आप भगाते हैं इसको लाइक सीधा चलाते हैं, साइडवेज चलाते हैं? सीधा भी चलाते हैं, साइडवेज मैं आपको अभी आपने मेंशन किया तो एक मशहूर हमारा U-turn है तो वहाँ पे आप अभी मेरे जहन से निकल गया था, आपको दिखाना था, बातों में मसरूफ़ हो गया था तो मैं कर नहीं पाया। तो इसका भी एक आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। मैं लेकिन ज़्यादा ड्रिफ्टिंग नहीं करता, मैं बदतमीजी से नहीं चलाता। नहीं, बिल्कुल भी हल्का सा U-turn पे बंदा पावर साइड मार देता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें LSD नहीं है। हाँ जी। तो ये एक दफ़ा हाथ से निकल गई तो निकल गई। तो बेहतर है कि बेटर बी सेफ देन सॉरी। ज़्यादा मैं इसको नहीं करता। हाँ। क्योंकि मुझे अभी मैं खुद सीख रहा हूँ चीज़ें। एक ट्रांजिशन आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती है, काम हो जाता है मेरा। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। आज मैं पहली दफ़ा लाइक दूसरी दफ़ा मैं एक C63 में बैठ रहा हूँ। यूजुअली ईज के साथ है एक्सपीरियंस, बट दिस इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस टू दोस कार्स। यस, बेसिकली ये जो इसकी M156 इंजन है जो में भी आता है, SLS में भी यही इंजन आता है। फिर इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, P30 आती है। बिल्कुल, ये प्री फेसलिफ्ट है 2009 की। तो इसमें P30 उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जिसमें LSD भी ऑप्शन उन्होंने दी थी। 4 ब्रेक कैलिपर्स, 2 पिस्टन है, इस तरह का नाम था, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। सही। वो लाइट वेट थे, वो बिगर रोटर्स, तो वो ब्रेकिंग थोड़ी बेहतर है, मोर स्पोर्ट ओरिएंटेड। ओके। उन्होंने सस्पेंशन थोड़ी हार्ड कर दी थी। तो उसके बाद फिर फेसलिफ्ट उन्होंने निकाला 2012 में। अच्छा, 11-12 में। बिल्कुल। तो उसमें इन्होंने बैक रेयर लाइट्स और आगे की लाइट्स चेंज कर ली थी। अच्छा। तो सिंस इट्स प्री फेसलिफ्ट, मैंने पीछे की लाइट्स इसकी हैलोजन आई थी तो मैंने LEDs लगवा ली जो फेसलिफ्ट में आती हैं। बट इन माय ओपिनियन जो आगे वाली ये वाली लाइट्स है ना, प्री फेसलिफ्ट इज द OG। जी, बेसिकली दिस इज मोर बजट फ्रेंडली। बिल्कुल। ये मैंने बेसिकली इट कॉस्टेड मी रफली अराउंड 125। अच्छा। तो यही अगर मैं फेसलिफ्ट पे जाता तो मुझे गुड लो माइलेज कार मुझे पड़ती अराउंड 160-65। ह्यूज, वेरी बिग जंप। सो एनी रीजन, मतलब इतना ज़्यादा क्यों फ़र्क है? सर जी, बात ये जापान में वही बात है कि गाड़ी पुरानी गाड़ी है तो वो सस्ती भी मिल जाती है। बिल्कुल। और जो नई गाड़ियाँ हैं, क्योंकि अब इतनी कन्वर्जन हो रही हैं जापान में भी, प्राइसेस बहुत, क्योंकि ये गाड़ी 6.2 जो इंजन है ना, ये हेरिटेज। बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स ये ना ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरी दुनिया में महंगा हो रहा है। जो उनको पता है कि जितनी वैल्यू बढ़ रही है। एग्जैक्टली, क्योंकि अब डाउन साइजिंग हो रहे हैं इंजन, ठीक है। तो अब ये है कि वो बस ये है कि आपको बताओ फिनोमिनल ब्रेक्स वैसे। वाओ। कि पावर के साथ साथ ब्रेकिंग भी उतनी ही ज़रूरी है ऑब्वियसली। तो क्योंकि इट्स हेवियर, इट्स अराउंड क्लोज टू 1600 kg। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वेट के लिए फिर आपको ब्रेक्स भी इस तरह की कॉन्फिडेंस देती हैं। ये पहले गियर से थोड़ी घूमती है, बट सेकंड गियर जो है ना इसका प्रॉपर्ली इस तरह मतलब होप करता है इस तरह का। रेड लाइन हुई है अभी। ये मैनुअल मोड में होता है, ये कि
खुद ही आपको शिफ्ट करना होता है। हाँ, वो नहीं खुद चेंज नहीं करती, खुद चेंज नहीं करती, वो सिर्फ स्पोर्ट में करती है। तो इसका ये है कि रेसेस में नॉर्मली स्पोर्ट में होता हूँ, क्योंकि मैनुअल आप जितने बड़ी जल्दी शिफ्ट कर लो, कंप्यूटर ऐसे तेज होता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ फन के लिए है। जैसे अभी बताता हूँ, जिस तरह बहुत लोग कहते हैं ना कि बाहर से these गाड़ियाँ look like sleepers, but this is for the heart। अंदर बैठने के लिए ये गाड़ी। मेरे तो यहाँ पे ना V8 के अंदर बैठ के मेरे तो इमोशंस कंट्रोल नहीं होते मेरे से। Puts a smile on your face। Definitely। भी आपने जो पीछे इस तरह भगाई है ना, वाओ। बट वो ट्रैक्शन ऑफ के साथ भगाई है आप। जो पहला पुल था, that was from second gear, that was semi। इसके 3 मोड्स हैं। ट्रैक्शन एक बार दबाते हैं बटन तो सेमी पे चले जाती है। ठीक है। इट्स स्पोर्ट ट्रैक्शन कहते हैं इसको दूसरी ज़बान में। इससे ये होता है अगर आप गाड़ी टेल आउट नहीं होने देती गाड़ी को। अब आपको थोड़ी सी सरप्राइजिंग मैं क्या बाद में बताऊंगा। आई हैव 5 मैप्स। अच्छा, 5 डिफरेंट मैप्स डिफरेंट ऑक्टेन्स पे होते हैं। एक मेरा 88 ऑक्टेन का है, एक 91 का है, एक 93 का है। अभी किस पे चला रहे हैं? 93। ओके। एक 95 का, एक 100 है। वाह, 100 यहाँ करते हैं। There's a company called Boostain। तो what it does it कि it bumps up your octane levels। अच्छा। वो गाड़ी की जैसे मैंने प्रीवियस मेंशन किया था, ट्यून आपके ऑक्टेन लेवल पे बेस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे फर्स्ट करें मेरा 100 ऑक्टेन का ट्यून है, यहाँ पे गैस हमें रफली 91 92 ऑक्टेन मिलती है। उससे ज़्यादा होती है। तो वो स्पेसिफिक एमएल उन्होंने मेंशन किया होता है कि आप 100 150 उतना एमएल डालें तो आपकी गाड़ी का ऑक्टेन लेवल पूरा हो जाता है। सही है। फिर आपकी गाड़ी जब ऑक्टेन लेवल सेंस करती है, हमारा ECM दैट इज़ क्वाइट स्मार्ट। ओके। तो वो जब गाड़ी को इस तरह देखता है तो वो खुद ब खुद ही अपनी इग्निशन टाइमिंग पुल करता है। ठीक है। इग्निशन टाइमिंग पुल होती है तो गाड़ी की हॉर्स पावर और गाड़ी की टॉर्क जो है वो बम्प अप हो जाती है। और जो जिस तरह आपने शुरू में मेंशन किया था, जो मैप है आपने मंगवाया था, but you installed everything yourself, so you have a sentimental attachment to the car। Exactly, it took me hours। शुरू में तो ज़ाहिर है बंदा ना पढ़ होता तो समझ नहीं आती कि ये क्या है, नई चीज़ थी मेरे लिए। बिल्कुल। 3-4 घंटे लग गए उस काम में जो 15 मिनट का होता है। तो अब तो खैर मैं वीकेंड पे अपनी दूसरी फाइल डालता हूँ। अच्छा। 100 ऑक्टेन वाली। सही है। डेली ड्राइविंग के लिए दूसरी वाली। हाँ, क्योंकि 100 ऑक्टेन के मैप पे ना इसकी ट्रांसमिशन भी ट्यून हो जाती है। बेसिकली वो किस तरह मतलब होता ये कि बेसिकली कुछ ट्यून्स में ना ट्रांसमिशन ट्यून फ़र्क होता है। जो मेरा ट्यूनर है वो क्लेम करता है कि ऑल इन वन है। इसका एक ट्यून है, हैमर कहते हैं उसको। अच्छा। उसमें वो 100 ऑक्टेन का ट्यून है। ठीक है। उसमें ये होता है कि आपकी गाड़ी की जो थ्रॉटल होता है ना, वो 1:1 गियर रेशियो पे सिंक रहता है आपकी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी से। ठीक है। आपका जो TCM होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ECU को सिग्नल्स करता है कि आपका मतलब बेसिकली वो होता है कि अग्रेसिव शिफ्ट हो जाते हैं। डाउन शिफ्ट्स बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। 6000 पे शिफ्ट होता है। शिफ्टिंग ऑटोमेटिकली। शिफ्टिंग 7200 पे शिफ्ट होता है। अच्छा, ठीक है। और शिफ्टिंग वैसी की वैसी रहती है, लेकिन ये होता है कि इट्स मोर स्नैपी। अच्छा। पावर डिलीवरी बढ़ती है। बिल्कुल। 20% पावर डिलीवरी बढ़ती है। सही। और रिस्पॉन्सिवनेस टू द पेडल, क्योंकि वो सिंक हो जाता है 1:1 गियर रेशियो में। सही। एज सून एज यू फ्लोर इट तो एकदम ये गिरती है। वाओ। बट कंपेयर टू नॉर्मल C63 ट्यून से आपको कितना लाइक हॉर्स पावर फिगर्स एग्जैक्टली अगर आइडिया हो कितना बढ़ता है? नेवर डायनोड द कार आफ्टर माय ट्यून, बट tuner claims that it's a little bit shy than 600 to the crank। Wow। Around 480 95 to the wheel, जो कि 600 से थोड़ा कम बनता है क्रैंक। सही। और टॉर्क इसकी स्टॉक इसकी आती है 451 हॉर्स पावर। बिल्कुल बिल्कुल 450। E63 में भी तकरीबन इतनी ही है, बट पावर टू बॉडी रेशियो इज वेरी बिल्कुल पावर टू वेट रेशियो का फर्क आ जाता है। बिल्कुल। तो ये सीन है। चलें सगी भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। व्हाट अ फिनोमिनल एक्सपीरियंस इन योर C63 AMG। थैंक यू सो मच। दिस रियली मींस अ लॉट। वेरे ये एक कैटेगरी आती है बिल्ट नॉट बॉट। एग्जैक्टली। है तो ये एक तरह से बॉट ही, लेकिन बिल्ट बट आपने एफर्ट डाली, टाइम दिया, तो इसका बस ये आंसर है। ब्यूटीफुल वीडियो भी आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, जरा मैं एंजॉय कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नहीं, इट्स अ प्लेजर ज़ैन भाई। थैंक यू। प्लेजर। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में होती रहेगी मुलाकात। इंशाल्लाह।